नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुजीत यादव और आप सभी लोगों के लिए इंटरमीडिएट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। और फिजिक्स का जो दूसरा लेसन क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का नियम। क्या है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं और वह टॉपिक आपका क्या है? गॉस की प्रमेय। ये परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय या इस प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है और यह प्रमेय किसके नाम पर पड़ा है? एक गॉस वैज्ञानिक के नाम पर ही प्रमेय पड़ा है। गॉस की प्रमेय क्या होती है? गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय के बारे में बताया जाएगा और इसकी उत्पत्ति यानी यह प्रूफ कैसे किया जाएगा कि यही है। तो आप सब लोग वीडियो को अंत तक देखें, तभी समझ में आएगा कि गॉस की प्रमेय होती क्या है। अभी जितने लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचे। तो देरी ना करते हुए आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। और आज का अपना टॉपिक क्या है? गॉस की प्रमेय। आइए देखते हैं अपना जो टॉपिक है क्या है? गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गॉस थ्योरम, इस थ्योरम को जानने से पहले थोड़ा सा इसे और विस्तार से आप सभी लोग जान लीजिए। जो गॉस की प्रमेय है यह आपकी जो होती है गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी एक क्या होता है? पाठ रहता है या एक भाग है फिजिक्स का। क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ का मतलब जिसी का क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ भी क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। यानी क्या बताया गया कि जो गॉस की प्रमेय है स्थिर वैद्युतिकी में किसी बंद पृष्ठ यानी जिसे गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स तथा उस पर परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध को स्थापित करता है। किस पर स्थापित है? यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई और कुल आवेश क्यू पर आधारित है। बात आई समझ में किस पर आधारित है? वैद्युत फ्लक्स। इसे क्या कहा जाता है? वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है, फाई ई। तो जानिए कि जो गॉस की प्रमेय है, इस प्रमेय या इस नियम के अनुसार क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई, कोई भी बंद पृष्ठ मान लेते हैं, आपका एक बंद पृष्ठ है, इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से, है ना। तो जब क्यू से करते हैं तो कुल आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। जो आपका वैद्युत फ्लक्स है यानी वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई। क्यू का 1/ε0 गुना का मतलब Q/ε0 गुना होता है। क्लियर हो गई बात? अब यही देखो क्या है, यही गॉस का नियम है, यही गॉस की प्रमेय है। क्या है? गॉस की प्रमेय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह कैसे आई अभी इसे भी बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, तभी मजा आएगा। जब अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो देखिए क्या है। अब देखो जो आपकी यह होता है,
यह चीज यानी क्या है बताया गया, वैद्युत फ्लक्स बताया गया। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, थोड़ा इसे भी जान लीजिए। जो आपका वैद्युत फ्लक्स होता है स्केलर, स्केलर मतलब होता है अदिश। क्या होता है, अदिश। स्केलर गुणन, यह किसकी डिफिनेशन बताई जा रही है, वैद्युत फ्लक्स। इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी वैद्युत फ्लक्स के बारे में, टोटल यानी वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसकी बीमा क्या होती है, आया कहां से है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब कुछ बताया जाएगा। तो थोड़ा इसमें भी जान लीजिए कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है, क्या बताया जा रहा है, स्केलर गुणन वेक्टर डी, वेक्टर ई इंटू यानी डॉट डी ए। क्या बताया गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी अवयवों से होकर गुजरने को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बताया गया, क्या बताया गया, देखो कि स्केलर गुणन डी ए मतलब वेक्टर डी, वेक्टर ई और डी ए अवयवों से होकर गुजरने को क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यह चीज क्लियर हो गया। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर बंद समाकलन के लिए ये होता है बंद समाकलन। ये क्या है, बंद समाकलन। जो मैथ पढ़ेंगे उनको बहुत ही आसान होगा क्योंकि उसमें समाकलन है। बंद समाकलन ई डॉट डी ए यही होता है, यह आपका क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स होता है। यदि यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू रखा जाए तो आप रख सकते हैं बंद समाकलन E डॉट डी ए बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। अब मुख्य आपका क्या है, यही गॉस का नियम है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। अब जानिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह आया कैसे। आइए देखते हैं कि गॉस की प्रमेय का जो आपका आया है कि यह फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो, यह कैसे आया, इसकी उत्पत्ति कैसे देखते हैं, यह प्रूफ कैसे होगा इसे बताया जाएगा। मान लेते हैं यह पूरा आपका एक क्या है, बंद पृष्ठ ए है, जिसे क्या कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है, गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। इसके भीतर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है और इसके चारों तरफ एक लघु क्षेत्रफल dA स्थित है। क्या लघु क्षेत्रफल क्या है, dA स्थित है। और इनके बीच बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या स्थित है, P स्थित है। और इन दोनों के बीच का जो कोण है d ओमेगा यानी क्या है, घन कोण है। और देखिए इससे एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर के रूप में क्या है, dA है जो अनंत तक है। और इन दोनों के बीच यानी वैद्युत क्षेत्र E और dA के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। तब अब देखते हैं कि इससे कैसे यह चीज निकलता है। बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा और ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। तो आपका जो है कि यह चीज पीछे बताया गया, यह क्या है, यही तो है आपका गॉस की प्रमेय। क्या है, गॉस की प्रमेय है। तो यह चीज कैसे आएगा, यह चीज आपको इसमें क्लियर कराया जाएगा। तो यदि मान लेते हैं बाहर की ओर यानी यह चीज लघु क्षेत्रफल dA, यह आपका है, ये अभिलंब क्षेत्रफल है वेक्टर के रूप में, और यह क्या है, लघु क्षेत्रफल है। यह क्या है, अभिलंब क्षेत्रफल है वेक्टर के रूप में, और यह क्या है, लघु क्षेत्रफल। यह पूरा क्या है, आपका बंद गॉसियन पृष्ठ है। तो यह
इसके बाहर जो दृष्ट वैद्युत फ्लक्स है, दृष्ट वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, अब जानिए इसके बाहर क्या होगा, दृष्ट वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा, क्या बताया गया, फाई ई क्या होगा वेक्टर के रूप में, वेक्टर ई डॉट डी ए। यदि यहां से वेक्टर हटाएंगे, इन दोनों के मध्य कितने अंश का कोण है, थीटा अंश का कोण है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा होगा। और हम क्या जानते हैं, आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आर दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। यही वैल्यू E का मान लेते हैं, आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में E का मान रखा जाए तो क्या होगा, समीकरण 1 में E का मान रखने पर, यदि E का मान जब रखेंगे तो E का मान क्या यही है, यहां पर जब रखेंगे तो फाई E बराबर आपका क्या होगा, क्या बताया गया, फाई E। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यह जो चीज रहेगा, यह चीज रहेगा बाहर की ओर है, जब बाहर की ओर रहेगा यानी लघु होगा, जब लघु होगा तो यहाँ पर D लगेगा, D का मतलब होता है समाकलन से संबंधित है, तो आपका D ये यहाँ पर भी D लगेगा, तो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी Q अपान लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, D ए cos थीटा बटे R स्क्वायर, यही तो होगा, क्लियर हुआ। अब जानिए यह चीज क्या है, डी ए cos थीटा बटे R स्क्वायर, यह होता है घनकोण, क्या होता है, यह चीज होता है घनकोण। घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं यह भी बताया गया है, घनकोण को बताया गया डी ओमेगा। तो यानी आपका यह चीज है घनकोण, यह पूरा चीज क्या है, डी ओमेगा है, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, यही तो होगा। यह चीज क्या बताया गया है, घनकोण, क्या बताया जा रहा है, घनकोण, और किससे प्रदर्शित करते हैं, डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब जानिए जब यह घनकोण है तो यह चीज क्लियर हो गया, हम दोनों तरफ बंद समाकलन करते हैं, जब बंद समाकलन करेंगे डी फाई, ये पहली बात जान लीजिए, यदि समाकलन dx है तो इसकी वैल्यू x होती है, जो चीज यहाँ पर रहता है, ठीक, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, और इधर भी जब करेंगे तो हो जाएगा बंद समाकलन q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यह चीज अब किसके सापेक्ष, फाई ई के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर फाई ई हो जाएगा। यह चीज आपका अचर पद है, इसका समाकलन नहीं होता है, तो ये हो जाएगा आपका बाहर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका बचा क्या, डी ओमेगा। अब जानिए डी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर यही तो बताया गया, इसे क्या बताया गया है, घनकोण, और यह किसके लिए घनकोण है, पूरे पृष्ठ ए के लिए, संपूर्ण पृष्ठ ए के लिए घनकोण है, आपका क्या है, यह हो जाएगा इसके बराबर 4 पाई, क्योंकि डी ओमेगा पूरे यानी कुल पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ ए के लिए क्या है, घनकोण है, घनकोण, इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 पाई होगी। जब यहाँ पर 4 पाई रखेंगे तो पाई ई बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई
तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे 4। केवल बचा क्या, एप्सिलॉन नॉट, यही तो बचा। तो यही क्या आपका है, यही गॉस का क्या है, गॉस की प्रमेय है। क्या है, गॉस की प्रमेय, यही तो है गॉस की प्रमेय। तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि यह बहुत ही आसानी से समझ में आए, और जिसको जहां भी डाउट होगा वह कमेंट करके जरूर बताएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।